मैं जा रही थी शूट करने कि मैं थोड़ा सा साड़ी सिल लूँ, मतलब कटिंग कर लूँ, थोड़ा लेंथ एंथ उसकी कर लूँ, बट ये लड़की मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। अब मैं क्या करूँ, पूरा दिन फिर आज वेस्ट हो जाएगा। आज 3 दिन से मैं ये करना चाहती हूँ पर मुझसे हो ही नहीं पा रहा। अब चलो प्लीज़ मेरी मदद कर दो मुंतहा, साड़ी कटिंग करवाने में प्लीज़ कर दो ना। चलो अब थोड़े से हेल्प कर दो, आप वहाँ पे लेटना और हम वहाँ पे कटिंग करेंगे। मैंने इसको यहाँ पे निकाल दिया है, अब चल देंगे ये कपड़े के और पे। ये 3 कपड़े हैं, ये 2, ये नेट, ये सारे हैं, उसके वो अस्तर हैं, ये रेडी हो चुका है। हाँ मुंतहा के फ़ायका का स्वेटर लाना है, तो अब देखूँगी मैं शाम को देखूँगी। ये मैं रेडी कर चुकी हूँ, मैं आप लोगों को शॉर्टकट में बता दूँगी वैसे कि मैंने साड़ी कैसे सिली है। यहाँ पे रबर डाला है और यहाँ पे ये हुक है, 2 हुक लगाए हैं ऐसे। इसकी लेंथ ज़्यादा थी तो उसमें ये कपड़ा बचा था, तो ये कपड़ा इतना बचा हुआ है, ये उनको ही दे दूँगी मैं। अब ये 2 नेट हैं, अब इसकी सबसे पहले सोच रही हूँ ये कट करूँ। ये 40 इंच की लेंथ में बनाई है और अब ये 45 की और ये भी 40 की। अब इसको मैं कटिंग करके बता देती हूँ मैं इसकी। ये 6 मीटर पूरी साड़ी है, साड़ी के टाइप का कपड़ा है तो बहुत हैवी कपड़ा, बट इसकी लेंथ आई थिंक 50 अकॉर्डिंग है, 50 है। और एक ये नेट है, सिमिलर है, कलर डिफरेंस है खाली। अब इसकी लेंथ मैं 45 कट कर लेती हूँ, 45 से ज़्यादा ही है। इसकी साड़ी ये पेटीकोट है, अटैच करके बनेगा पेटीकोट, इसको हम अटैच करेंगे। और इसके साथ ये मटेरियल है, जैसे ये पेटीकोट में हम कैन यूज़ करने वाले जो ये फ्रॉक में यूज़ होने होती है। और ये सारी लेसेस हैं, ये गोल्डन वाली और वाइट वाली के लिए ये लेसेस हैं। ये गोल्डन नहीं, ये गोल्डन एंड पर्पल के लिए लेस है और वाइट वाले के लिए ये लेस है। बस इसमें सिर्फ पल्लू में लगाना है, पल्लू के लिए लेस है। और अब मैं रख के बिछा के दिखाती हूँ कि लेंथ में कैसे कम करने वाली हूँ। ये मैंने बिछा लिया है, ये 4 फोल्ड में बिछा है। ये 6 मीटर कपड़ा है, 1 2 और ये डबल है। अब मैं इसकी लेंथ कम कर दूँगी, 45 की लेंथ कम करूँगी। तो मैं इधर से तो नहीं कम करूँगी क्योंकि ये हिस्सा मैं 1 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी फोल्ड करने के लिए, बाकी वहाँ से ऊपर से मैं कट कर दूँगी। ये मैंने इसकी लेंथ कर दी है, उधर से इतनी कट कर लिया है, यहाँ से इतनी कट कर ली, तो ये पूरी लेंथ 45 है। अब यहाँ से मैं एक पल्ले का हिस्सा लूँगी क्योंकि ये फोल्ड होगा, और यहाँ पे वो बेल्ट लगेगा, इस वजह से मैं ये प्लेन हिस्सा लिया और वो नीचे की तरफ में सिलाई मार दूँगी यहाँ पे। अब ये जो लेफ़्ट वाला हिस्सा होता है अपनी तरफ से लेफ़्ट, ये वाला हम पल्लू के लिए लेंगे, ये वाला। अब यहाँ से मैं 2.5 मीटर, मतलब 2.5 मीटर यहाँ से निकाल के लूँगी और फिर उसमें 6 प्लेट लूँगी। रो रही है मुंतहा, 1 मिनट। मैंने 2.5 मीटर का पल्ला यहाँ पे निकाल लिया है। अब ये जो प्लेट होती है, 6 प्लेट आएंगी पल्ले में, तो ये सबसे पहली वाली रहेगी वो 20 इंच की रहेगी, सबसे पहली वाली 20 इंच की रहेगी। फिर जो 5 रहेंगी वो 12-12 इंच की, ऐसे करके वो लगेगी। जब मैं सिलने बैठूँगी तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, फिर उसके मैं अस्तर कैसे जॉइंट होता है वो भी बता दूँगी। अस्तर मतलब अंदर का जो पेटीकोट होता है वो। मैं जा रही हूँ। हाँ जा रही हूँ, आज पूरा दिन निकल गया मेरा, ना मैं साड़ी सिल पाई ना मैं कुछ कर पाई। अब मैं जा रही हूँ फ़ायका के स्कूल के लिए स्वेटर लेने। अब देखो स्वेटर मिलती है कि नहीं, वैसे तो मिल ही जाएगी क्योंकि हम स्टॉक रखते हैं। स्कूल से आ गया कि स्वेटर खरीदना है। येलो कलर इस बार ज़्यादा मार्केट में देखने को मिल रहा है ना।
सही वो इसकी क्लास के दार का बच्चा तो थोड़ा बड़ा ही पहन के आ रहा है। क्लास के दार का बच्चे ना बड़ा ही पहन रहे हैं, इस हिसाब से थोड़ा बड़े लोग दाग लगे था। कैसी लग रही हो? डू यू लाइक इट? अच्छी है यूनिफॉर्म? शूज अच्छी है? अच्छा, आपको पसंद आया? अच्छा, नहीं अभी टोपी ना नाना की पहन लो, कल दूसरी लेके आएंगे, ठीक है? वो टोपी भूल गए ना आपकी? टोपी भूल गए? ओह सो सैड। आपने ब्रेकफास्ट कर लिया? क्या खाया? ओह मेरे लिए नहीं बचाया। आप तो गई थी। मैं गई नहीं थी, मैं तो घर पे थी। आपने मेरे को नहीं दिया। सॉरी थी आप। मैं सो रही थी, मैं उठ गई थी, ब्लश कर रही थी, आपने नहीं दी। इट्स ओके, कल देना, ओके? ओके। यहाँ पे मैंने ये कट मार दिया है, ये 2.5 मीटर का इधर पे मैंने एक पल्लू कर दिया है। अब यहाँ से मैं एक बड़ी प्लेट लूँगी जो यहाँ से 20 इंच की होगी और उसको फोल्ड करूँगी तो वो 10 में हो जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये 20 इंच की इधर से मैं ये फोल्ड करके यहाँ पे रखूँगी। तो जो पहली प्लेट होगी वो होगी 20 इंच की, जो हाँ हम मोड़ के रखेंगे तो ऑटोमेटिक 10 इंच की हो जाएगी। ऐसे मैंने फोल्ड कर ली है, तो जो पहली प्लेट है वो 10। अब मैंने इसमें एक बड़ी जो डाली थी वो, और 5 मैंने 12-12 इंच की, मतलब 6 इंच ये है और 12 इंच का फोल्ड था वो ले लिया। अगर देखना है तो आप लोग देख लीजिए, ये 1 2 3 4 एंड 5। अब हमने ये प्लेट तो सीधी रखी है, इसमें कुछ नहीं, लेकिन ये प्लेट है ना नीचे की तरफ से ना तिरछी जाती है। तो हमें क्या करनी है, जो पहले वाली प्लेट है ना, फर्स्ट वन, उसको थोड़ा ऊपर से क्रॉस ऐसे करना है, और फिर जो बाकी की नीचे प्लेट है ना, उनको थोड़ा सा उठा के बस हमें यहाँ ऊपर की तरफ लाना है, और जो नीचे रहेगी वो थोड़ा सा ऐसे प्लेट वाइज रहेगी। सबसे जो पहली वाली थी वो ऊपर, फिर बीच में, और लास्ट की ऐसे नीचे रखेंगे ना, तो प्लेट आपकी पूरी की पूरी एकदम स्ट्रेट जाएगी। जब आप पहनोगे तब आपको समझ में आएगा। ये छोटी छोटी चीज़ों से आपको समझ में आएगा कि हाँ इस साड़ी में इफ़ेक्ट पड़ा है। अब मैं आपको इसमें स्टिचिंग और ये फोल्ड करके पल्लू का हिस्सा जो है उसको फोल्ड करने के बाद मिलती हूँ। अब इसमें आप अस्तर कैसे अटैच करोगे, मतलब पेटीकोट जो है वो कैसे अटैच करोगे, और उसकी नेक्स्ट वो बताती हूँ। मैंने इसमें ये सिलाई मार ली है प्लेट में, और इसमें सिलाई मार ली है। अब ये साटन है, ये साटन नॉर्मल उनकी क्या हाइट का है, 43 हाइट का, जो 43 का साटन आता है वही हाइट का है। अब इस तरफ का जो फर्स्ट होगा लेफ्ट साइड से, वहाँ पे मैं सिर्फ स्ट्रेट सिलाई मार दूँगी। यहाँ पे ये इसमें मैं बस स्ट्रेट सिलाई मार दूँगी ऐसे करके, ये सीधे सीधे सिलूँगी, और फिर उसको ये जो प्लेट है यहाँ से मैं अटैच करके सीधी सीधी स्टिच कर लूँगी, जहाँ तक ये मेरी अब एंडिंग तक नेट बाकी है। और अगर मुझे कम लगा तो मैं थोड़ी और साटन 10-20 इंच की, 20 इंच की छोड़ दूँगी, वो मैं आपको अटैच करके बताती हूँ। ये मैंने इसमें अस्तर अटैच कर लिया है, यहाँ से लेके ये पूरी एंड तक, एंड ये रही एंड तक मैंने कर लिया। और यहाँ पे जितना बच गया था मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है, और ये साइड में सिलाई कर दी है। अब नीचे की तरफ जिसमें हम फॉल बोलते हैं, जो फॉल लगाते हैं, तो हम फॉल नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे कैन। इसमें कैन लगेगा ऐसे ही मोड़ के, वो भी फ्रॉक वाला जो कैन आपको दिखाया था वो वाला। अगर वो अभी मैं लगा देती हूँ तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, नहीं तो फिर कल कंटिन्यू रखेंगे। अब यहाँ पे ना 1.5 इंच की, 1 इंच की है, 1.5 इंच से कम की ऐसी बेल्ट लगेगी। और बेल्ट कैसे लगेगी, जो कमर का चौथा हिस्सा होता है ना, तो उसमें प्लेन कैनवास लगता है, और बाकी जो अगर आप देखने जाओगे 10 से 12 इंच तक रबड़ लगेगी,
और उसकी आधी लगेगी, मतलब 6 इंच की रबड़ होगी, 6 से 7 इंच की, तो उसमें जो फिट होगी वो 12 से 13 इंच में फिट होगी। बाकी जो कैन बचेगा लास्ट का हिस्सा, उसमें प्लेन कैनवास से बेल्ट बनेगी और फिर उसमें 2 हुक लगा दिया जाएगा और हुक की हाई बनेगी। और हाई हम उसकी स्टील की नहीं रखेंगे, डायरेक्ट कपड़े की रखेंगे। गैप गैप वाली मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। ये पट्टी जो है 3.5 इंच की, ये 3.5, ये जो है ये 3.5 इंच है और उसको हमने फोल्ड किया है तो इतनी हो गई है और इतने में ये फोल्ड हो जाएगी, ठीक है। और ये रबड़ है, ये रबड़ 7 इंच का है और ये बेल्ट है। मैंने बताया था ना आपको कि चौथा हिस्सा कमर का, चौथा हिस्सा नहीं, तीसरा हिस्सा जो कमर का होता है उस पे ये बेल्ट लगेगी और इसके आगे यहाँ पे ये जॉइंट होगा और फिर आगे का जो है वो ऐसी प्लेन कैनवास होगी। ओके, मैं आपको सिल के अब डायरेक्ट दिखा दूँगी। अब ये सिर्फ और सिर्फ अटैच होगी। ये पल्लू का हिस्सा है, ये सामने का हिस्सा है। यहाँ पे अंदर की तरफ यहाँ एक हुक लगेगा और एक यहाँ मैं हुक लगा दूँगी। यहाँ ये इधर से लेके यहाँ पे रबड़ लगा है जो ये बैक साइड में आएगा और यहाँ पे यहाँ से लेके लास्ट तक ये पूरा प्लेन हिस्सा है। यहाँ पे मैंने कपड़े के हुक बनाए हैं, ये ऐसा चिपटी दे के हाई बनाए हैं ऐसी, और आप कहीं पे भी मतलब फिट कर सकते हैं। ये कलर के धागे से बनाए हैं और जहाँ पे हुक लगता है वहीं पे मैंने एक नाड़ा दिया है, ये नाड़ा, और एक एंड में नाड़ा दिया है जिसको हम बांध के हम सेट कर सकते हैं हुक वाली जगह, हाई वाली जगह को। फिर बाद में गोल घुमा के हुक से ये प्लीट वाला हिस्सा हम बांध लेंगे। ये आपको दिखा। और ये अंदर से इधरी पेनर भी है जिसको हम पेटीकोट अटैच बोलते हैं। ये पेटीकोट अटैच के साथ मैंने ये बनाया है। और इतना तो पता चल गया, यहाँ पे प्लेन पट्टी, यहाँ पे रबड़ है और एक यहाँ पे प्लेन पट्टी अंदर से पेपर वाली है जिसको पेपर कैनवास बोलते हैं। इस पेटीकोट के नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे मैं वो जो बेबी फ्रॉक के जो कैन होता है उसको अटैच करके आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। फिर साड़ी पूरी रेडी हो जाएगी। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उसको पहन के भी दिखाऊँ तो नेक्स्ट व्लॉग में बताइएगा, तो मैं पहन को भी एक बार दिखाऊँगी। मैंने इसमें ये लगा दिया है ऐसे करके, ये एक ब्रॉड कैन लगा दी है। ऊपर से ये ऐसी दिखेगी, ऐसा हल्का सा झोल आता है तो वो अपने आप सेट हो जाता है। इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सेटिंग हमेशा आगे पीछे होती रहती है और ऐसे आएगी। और इसमें अब मैं हुक लगा दूँगी, इधर पे एक हुक लगा दूँगी और एक यहाँ पे लगा दूँगी। और ये जो साड़ी का किनारे है, जो लास्ट का है हिस्सा, उसको ऐसे करके सिंगल ही फोल्ड करूँगी बस। और फिर साड़ी पूरी रेडी है। मैं आपको एक बार सिर्फ उसका लुक दिखा देती हूँ कि वो कैसे दिखती है।